गुड इवनिंग बच्चों। आज जो इवनिंग क्लास में जो टेस्ट हुए तो मैं वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जहाँ देखना कि कहाँ कहाँ आपसे प्रॉब्लम आई, क्योंकि बहुत लोगों का टेस्ट अच्छा नहीं गया। क्लियर है? तो जहाँ पे भी आपको डाउट हो एक बार इसको समझते चलिए सारे चीज़ों को। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि द स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस वन अपॉन ए माइनस टू। स्क्वायर रूट मतलब समझते हो? जब मैं पूछूंगा कि ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है। आ रहा है समझ में आपको? अंडर रूट ए स्क्वायर की वैल्यू, तो वैल्यू कितनी आएगी? ए। क्लियर? अगर आपको ये पूछा जा रहा है तो इसका मतलब कि आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वैल्यू निकालनी है हमको अंडर रूट ए प्लस वन अपॉन ए माइनस टू की वैल्यू। क्लियर है? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट, ये लिख सकते हैं, देखो ए को लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस वन अपॉन रूट ए का होल स्क्वायर, तब भी ये ए ही रहता। रूट ए का स्क्वायर ए ही होता है, वन अपॉन रूट ए का स्क्वायर वन अपॉन ए ही होता है, और माइनस टू इंटू रूट ए इंटू वन अपॉन रूट ए। तो देखो अभी भी ये टू ही रहता, कोई चेंज नहीं आया है। और ध्यान से देखो तो यह क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। क्लियर है? तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो अंडर रूट, ये किसका बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब अंडर रूट ए माइनस वन अपॉन रूट ए का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर हुआ मतलब रूट के बाहर आएगा, तो आपका आंसर आएगा रूट ए माइनस वन अपॉन रूट ए। तो ये इसका आंसर था। क्लियर है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ, तो स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट के अंदर की वैल्यू पूछी जा रही है। क्लियर है? ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू। क्लियर है? तो अब तो आसान हो गई आपके लिए चीजें कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू की वैल्यू कितनी होगी? तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू, और देखो ये ए इंटू वन अपॉन ए कर दे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? ये देखो मैथ्स में आपको क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई डिवीजन, ये आपको प्रैक्टिस से ही सारी चीजें आएंगी। तो इस तरीके से अगर कर दें तो देखो टू अभी भी टू बना हुआ है, लेकिन अब क्या बन गया? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और फॉर्मेट तो अभी भी यही है। इसको ये भी बोला जा सकता है। क्लियर? तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से बाहर आएगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा ए प्लस वन अपॉन ए, इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। इसकी वैल्यू बतानी थी। मोस्टली लोगों का ये गड़बड़ हुआ है, 7 लोग थे जिनका सही हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखो क्या गलती कर रहे थे आप। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सबसे पहले हम लोग नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम देखो आप क्या लोगे, बी माइनस सी इसमें भी है, इसमें भी है, सी माइनस ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ए माइनस बी इसमें है। तो देखो अगर मैं ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए एलसीएम ले लूं, यही एलसीएम आएगा अभी। तो आप कैसे फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हो? पहले बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए को इसमें डिवाइड करते हो, क्या बचेगा? ए माइनस बी, उससे आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो न्यूमरेटर में, तो आप इसको ऐसे लिखोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पहले से था, उसमें मल्टीप्लाई हो गया ए माइनस बी। क्लियर है? प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो पहले से था,
और इसको इससे डिवाइड करोगे क्या बचेगा, देखो ध्यान से, b माइनस सी, वो जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तो b माइनस सी। अब पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि पैटर्न क्या होने वाला है, c प्लस ए स्क्वायर पहले से था, और इसमें यहां से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा कितना, a माइनस बी, सी माइनस ए, और वो जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी चीजें। इज इक्वल टू, इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं, देखो ओपन इस तरीके से करो, a प्लस बी के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्लियर है, प्लस b प्लस सी इंटू बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, प्लस c प्लस ए को लिख सकते हो c प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, अपॉन a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, a प्लस बी को तो एज इट इज रहने दो, ये क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो आइडेंटिटी तो देखो मैंने सबको याद कराई थी, आपको भी याद होगा कि ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से ये b प्लस सी, आगे वाले को ऐसे छोड़ दो, और ये देखो b प्लस सी, बी माइनस सी, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस ये है c प्लस ए, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अपॉन a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। क्लियर है। अब इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, भाई साहब नया नया चला रहे हैं तो थोड़ा समय लगेगा हम लोगों को चीज़ों को सही करने में। चलो यहाँ तक तो चीज़ें हो गई थी, ठीक। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इज इक्वल टू, इसमें देखो क्रॉस, अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, ये हो जाएगा ए क्यूब, फिर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, फिर प्लस बी क्यूब प्लस सी बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब, प्लस सी क्यूब माइनस ए सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर और माइनस ए क्यूब, अपॉन ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। देखो कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, जो कैंसिल आउट हो रही है इसको कैंसिल आउट करते चलते हैं। जैसे देखो ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसिल, प्लस माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब, सी क्यूब किधर है, देखो इधर, माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब, कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या, बचा ये देखो, एक तो आपका सी बी स्क्वायर है, सी बी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर, ऐसे पैटर्न में लिख रहे हैं जहां से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लें, या चाहो तो ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो, जैसी मर्जी वैसा कर सकते हो आप। तो सी बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर और फिर माइनस बी सी स्क्वायर, और इसके बाद बी वाले टर्म को लिख लिया तो अब बचे ए सी वाले। ए सी वाले कहाँ कहाँ हैं जरा देखना, ये है प्लस ए सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। क्लियर है। और ऊपर बड़ा क्वेश्चन है ये, इज इक्वल टू, अब देखो बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा, सी माइनस ए। क्लियर है। यहां से प्लस अगर b कॉमन ले लें तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहां से ए सी कॉमन ले लें तो आएगा c माइनस ए।
सही चल रही चीजें? हाँ सही चल रही है। यहाँ से माइनस निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख लेते हैं। देखो यहाँ से अगर मैं माइनस बी कॉमन निकालूं तो क्या बनेगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो इसका पर्पज है ताकि सी माइनस ए हर जगह से आप बाहर निकाल सको। समझ गए होगे बातों को। ए माइनस बी, बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू, देखो सी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी स्क्वायर सी माइनस ए माइनस बी, इसको लिख सकते हो सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए सी, और ये सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। मेहनत तो करवा रहे हो, पता नहीं चीजों को देखोगे भी कि नहीं। हमारा काम है, हम तो भाई करते ही रहेंगे। इज इक्वल टू, यहाँ से सी माइनस ए को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, देखो बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए, और यहां से क्या बचेगा प्लस ए सी अपॉन ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो c माइनस ए तो बाहर आ ही चुका है और तुम्हें पता है कि ये इससे कैंसिल होने वाला है, लेकिन कुछ और ओपन कर लेते हैं। इसको बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए बी और प्लस ए सी ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, क्लियर है, अपॉन ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, क्लियर। और आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू सी माइनस ए, इसमें देखो b कॉमन है तो ये क्या हो गया b माइनस सी, और इसमें a कॉमन है तो क्या a कॉमन क्या है, तो मैं माइनस a कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बनेगा b पॉजिटिव हो जाएगा और c नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो b माइनस सी दोनों में कॉमन हो गया, अपॉन a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, क्लियर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं c माइनस ए, और देखो b माइनस सी सब में बाहर है तो वो भी बाहर ले लेता हूँ, b माइनस सी कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर क्या बचता है b माइनस ए अपॉन a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ध्यान से देखो तो c माइनस ए सब प्रोडक्ट है इसीलिए कैंसिल आउट हो सकते हैं, अगर प्लस यहाँ बीच में लगा होता तो फिर आप डायरेक्टली ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे। तो अब ध्यान से देखो, तो c माइनस ए, इसको मैं और देखो यहाँ b माइनस ए है और यहाँ a माइनस बी है, तो आप डायरेक्ट ऐसे कैंसिल नहीं करोगे, यहाँ से माइनस हमें बाहर निकालना पड़ेगा, तो माइनस बाहर निकालोगे तो माइनस आगे आ जाएगा और आप उसको लिख सकते हो a माइनस बी, किसको, इस वाले को, ए बी माइनस ए को माइनस बाहर निकाला तो a माइनस बी, बाकी सारी चीजें वैसे चलेंगी, c माइनस ए, बी माइनस सी और नीचे भी वही a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, और ये सारी चीजें कैंसिल आउट होंगी और आपका आंसर कितना आएगा -1, ये आएगा आंसर। तो एकमात्र एक लोगों का सही था, बाकी लोगों का गलत था ये क्वेश्चन। तो एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो कितना बड़ा सॉल्यूशन आया इसका, काफी बड़ा सॉल्यूशन है। ये रहा आपका सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है। एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि देखो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन एक बार इस टाइप के क्वेश्चन अगर देख लिया तो फिर वापस से इस टाइप के क्वेश्चन में आप नहीं फंसोगे, ये कमिटमेंट करो अपने साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या स्क्वायर रूट ऑफ 1/ABC इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। तो मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट बोले तो उसी तरह तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हमें क्या करना है, अंडर रूट में सारी चीजों को ले लेना है इस तरीके से।
सी स्क्वायर प्लस 2 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखो। यहां तो 1 अपॉन ए बी सी चलेगा, ऐसे ही रहने देते। इसमें ये भी ऐसे ही रहने देते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एलसीएम इसका लोगे, इसका एलसीएम लोगे तो अंदर क्या आएगा, ए बी सी। ए से मल्टीप्लाई करोगे, ए से डिवाइड करोगे तो आएगा बी सी, न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा बी सी, प्लस बी से डिवाइड करोगे ए सी आएगा, 1 में मल्टीप्लाई करोगे ए सी, सी से डिवाइड करोगे ए बी आएगा और ए 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये 8th का क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन कर सकते हो आप। अंडर रूट 1 अपॉन ए बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए बी सी, देखो कॉमन है निकाल सकते हैं, और 2 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2bc प्लस 2ca प्लस 2ab। ठीक। अब देखो 1 अपॉन ए बी सी इसका भी कॉमन फैक्टर है, इसका भी कॉमन फैक्टर है, दोनों में से बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या हमारा, 1 अपॉन ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर। और ऊपर आते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान से देखो तो ये 1 अपॉन ए बी सी तो ऐसे ही रहने दो, ये क्या है, इसका किसका फॉर्मूला है, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है कि नहीं, बात समझ में आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, कैसे, अंडर रूट ए बी सी को अंदर लेकर जाएंगे तो ये कैसा होगा, ये सारी बातें ये रूट में रहा होगा तभी तो आके बाहर आया ए बी सी बना, मतलब तो ऐसे नहीं करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से करते हैं। देखो पहली बात तो बाहर आया तो ए बी सी, क्लियर, ये तो रूट के बाहर आया तो ए बी सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ए बी सी, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है जी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन अंडर रूट ए बी सी, सब में अलग अलग कर देते हैं, प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंडर रूट ए बी सी प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए बी सी, ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा जी, फिर क्या करें, फिर देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, आप ध्यान से देखो, अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन ए बी सी लिखा जा सकता है ना, रूट के अंदर में रहा होगा तभी ए स्क्वायर ए बन के आया होगा, मैं तो खुद ही छुप जा रहा हूं, इधर देखो, अंडर रूट के अंदर में ये जो ए स्क्वायर है ये तभी तो ए बन के आया है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, प्लस ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन ए बी सी, प्लस इसको लिख सकते हैं अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी। आया तो नहीं होगा, आया, देखो ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए, और बाकी अंडर रूट ए बी सी तो रहना ही है। इसी तरीके से रूट ए बी सी को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, ताकि रूट से बी स्क्वायर बाहर आएगा तो बी बन के आएगा। क्लियर है। अच्छा, अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस ए से ये ए स्क्वायर कैंसिल होगा तो ए बचेगा, तो ये क्या आएगा, अंडर रूट ए अपॉन बी सी प्लस अंडर रूट बी अपॉन ए सी प्लस अंडर रूट सी अपॉन ए बी। ये हमारा स्क्वायर रूट आता किसका, ये हमारा आंसर बनता। जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लो,
क्वेश्चन हमारे पास था इधर स्क्वायर रूट ऑफ 1/ABC ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो इसका आंसर क्या है आपके पास? अंडर रूट A/BC प्लस अंडर रूट B/AC प्लस अंडर रूट C/AB। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 उसी टाइप का एकदम सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन है, लेकिन इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखो स्ट्राइक अगर चीजें नहीं करेंगी, कभी कभी चीजें आती होती हैं, लेकिन आपके दिमाग में अगर स्ट्राइक उस समय पर चीजें नहीं कर रही हैं तो आप कितना भी हाथ पैर मार लो वो क्वेश्चन नहीं होगा। और अगर स्ट्राइक कर गई तो वो चीजें कब आएंगी? जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किए रहोगे चीजों पे। क्लियर? तो इस पे देखो ध्यान से, ये इसको हमको स्क्वायर रूट का इसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट करना है। तो स्क्वायर रूट जब भी आए सीधे क्या लो? अंडर रूट में सारी चीजें ले लो। ये क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 9/4x स्क्वायर माइनस x/3 माइनस 3/2x प्लस 5/4। अच्छा जी, इधर देखो अंडर रूट, पहली चीजें तो देख के आसान ही लग रही हैं कि ये x/3 का होल स्क्वायर है, तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा सबको। प्लस ये क्या है? ये 3/2x का होल स्क्वायर है। अगर ध्यान से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab होता तो केवल एक टर्म होता, इसके ज्यादा ज्यादा दो एक टर्म और होता, लेकिन यहां पर कुछ बातें अलग है। इसको देखो तो प्लस 5/4 को देखो ध्यान से, तो 5/4 को आप ऐसे लिख सकते हो 1/4 प्लस 1। देखो 5/4 को हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं कि नहीं? 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4। अच्छा, माइनस x/3, बाकी एज इट इज लिख देते हैं। एक मिनट, माइनस 3/2x और माइनस x/3। ठीक, चलो। अच्छा अब फिर से ध्यान दो, देखो क्या हो रहा है। ये है x/3 का होल स्क्वायर प्लस 3/2x का होल स्क्वायर, ये हो रहा है प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखो 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1/4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब फॉर्मूला स्ट्राइक कर दिया होगा, इसीलिए बोला हूं आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये किसका फॉर्मेट बनता था? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्लियर है? लेकिन यहां ध्यान दो तो यहां माइनस लगा हुआ है, आ रहा है समझ में? अच्छा ए बी देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है? x/3 इंटू बी कितना है? 3/2x। हाँ कि ना? 3 देखो 3 से 3 कैंसिल होगा, x से x कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा। तो देखो 1 को इतना बड़ा लिखा गया है, यही समझने की बात है। उसने डायरेक्ट 1 लिख दिया, आप 1 को ये भी लिख सकते हो। ये है 2ab, नहीं आया? 2ab। अच्छा आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में नेगेटिव कब कब आता है? अगर a माइनस बी प्लस सी हो जाएगा तो जहां b होगा वहां माइनस रख देंगे। अगर a प्लस बी माइनस सी हो गया तो जहां जहां c आता है वहां माइनस रख देंगे। तो देखो ध्यान से, ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है और बी सी और सी ए नेगेटिव है आपका। इसका मतलब नेगेटिव कौन रहा होगा? ए बी पॉजिटिव है मतलब बी नेगेटिव तो है नहीं, हाँ कि ना? और ए भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ए बी को अगर केवल ए नेगेटिव होता तो ए बी भी नेगेटिव होता, अगर केवल बी नेगेटिव होता तो ए बी नेगेटिव होता। या तो ए और बी दोनों नेगेटिव होते या फिर केवल सी नेगेटिव हो सकता। उसी केस में ए बी आपका कैसा आएगा? पॉजिटिव। ए और बी दोनों नेगेटिव हो तो उनका मल्टीपल पॉजिटिव होगा, या फिर ए और बी दोनों पॉजिटिव हो तब भी उनका मल्टीपल कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो इस केस में ए और बी दोनों को हमने कैसा लिया? प्लस। अच्छा, तो अब
चांस किसके बढ़ जाते हैं, ए बी तो पॉजिटिव है, बी सी और सी ए नेगेटिव है, इसका मतलब कि सी आपका कैसा है, नेगेटिव। आई बात समझ में? अगर ए बी आपका पॉजिटिव आ रहा है और बी सी नेगेटिव है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ए बी दोनों ही नेगेटिव होता या केवल सी नेगेटिव होता। अगर ए और बी दोनों नेगेटिव होते तो ए बी आपका पॉजिटिव होता और बाकी सारे कैसे होते, नेगेटिव। तो हम एक ही को, सी को नेगेटिव मान ले रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो सारी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और सी कैसा, नेगेटिव। ओके जी, ये बात समझ में आ रही है यहां तक? तो आपने 1 को क्या लिख लिया, 2 को लिख लिया, 1/4 को लिख लिया, -1/2 का होल स्क्वायर। भाई नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, पॉजिटिव ही आता है, तो ये 1/4 होगा। और 1 को कैसे तोड़ के लिखा, 2 इंटू एक्स अपॉन ए इंटू बी। ध्यान से देखो, इसी तरीके से माइनस, क्लियर है, माइनस मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू बी कितना है, बी है आपका 3/2x, 3/2x इंटू, क्लियर है? हाँ, बी कितना है 3/2x और सी कितना है, सी है आपका -1/2। देखो इनका अगर मल्टीपल करोगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 से 3 मल्टीप्लाई होगा, माइनस आएगा, तो -3/2x इसका फैक्ट मल्टीपल आएगा, वही तो है ये कौन है, ये है 2bc। क्लियर? इसके आगे क्या लिख सकते हो आप, प्लस 2ca। तो c कितना है -1/2 इंटू a कितना है x/3, x/, इनका मल्टीपल ओपन करोगे तो क्या आएगा, -x/3 आएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस है तो माइनस बाहर आएगा और x/3 बचेगा, तो वही तो लिखा हुआ है x/3। तो देखो ये अपना a स्क्वायर, ये अपना b स्क्वायर, ये हो गया -c स्क्वायर। क्लियर? 1 क्या है 2ab, -3/2x क्या है 2bc और -x/3 क्या है 2ca। तो इसका मतलब कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला, x/3 प्लस 3/2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और जब ये होल रूट से बाहर आएगा तो आपका स्क्वायर रूट क्या बन के आएगा, x+3 प्लस 3/2x माइनस 1/2। ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम पैटर्न पे ये भी है, इसको अब क्या समझाऊं मैं, ये a/2 का होल स्क्वायर है, ये 1/a का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। आ रहा है समझ में? अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हो, c स्क्वायर भी चाहिए, c स्क्वायर में 1/4 ही तो हो सकता है, 1/4 हो सकता है। उसको कैसे लिखोगे आप, उसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/4 माइनस 1, -3/4 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो इधर -3/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, 1/4 माइनस 1, कैसे 1 - 4/4, तो वैल्यू कितनी आएगी -3/4। देखो यही मैथ्स है, आपको इतना समझना पड़ेगा कि क्या ऐड करें क्या सब्ट्रैक्ट करें, इतना अगर आप सोच पा रहे हो। देखो ये सब कुछ प्रैक्टिस से आएंगी चीजें, जितना ज्यादा आप सोचोगे उतनी ज्यादा अच्छे से मैथ्स आएगी आपको। और इसके लिए आपको आइडेंटिटी आपके दिमाग में माइंड मैप बना होना चाहिए। जैसे घर का रास्ता होता है ना, आप पहले दिन घर से बाहर निकलते हो आपको डर लगता है, वही रास्ता जो मम्मी पापा बता देते हैं उसी रास्ते पे धीरे धीरे चलते रहते। लेकिन टाइम बीतता जाता है, उस रास्ते की इतनी प्रैक्टिस हो जाती है तुम्हें कि आंख बंद करोगे कुछ दिमाग में कुछ और चलता रहता है, घर पे ही जाते हो। कितना भी कुछ भी दिमाग में चल रहा हो लेकिन घर का रास्ता आदमी नहीं भूलता। रीजन क्या है कि इतनी प्रैक्टिस हो गई होती है कि तुम कुछ भी करोगे अपने आप पेन वही लेके जाएगा जिधर बिना दिमाग काम किए भी चीजें सही हो जाती हैं। तो उस पे चाहिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। ये वाले क्वेश्चन अगर देखो तो ये क्या है, ध्यान से अगर देखो तो ये a/2 का होल स्क्वायर है, प्लस ये क्या है 1/a का होल स्क्वायर है जी।
इसको मैंने बोला कि आप इसको कैसे लिखोगे, +1/4 -1। पीछे लिखा है चीजों को ताकि आप कंफ्यूज हो, लेकिन असल में यहीं से आपको क्या मिलेगा, c²। a² मिल गया, b² मिल गया, यहां से मिलेगा आपको c²। मैंने -3/4 को तोड़ के कैसे लिख दिया है, 1/4 -1। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है, a² + b² + c² माइनस, तो यहां पर क्या चलता है, +2ab। अच्छा जी, +2ab मतलब a कितना है, 1/2 और b कितना है, 1/a। तो a से a कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 आता। और इसका मतलब भाई ए बी कैसा है आपका, नेगेटिव है। ठीक। अच्छा, BC, 2BC में क्या होता, 2BC होता तो 1/a, 2 × 1/a × 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होता है, ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब आपका B कैसा है, यहां नेगेटिव। अब ये पूछोगे कैसे आ रही हैं चीजें, कैसे आ रही हैं, तो मैं बता रहा हूं आपको कैसे आ रही हैं। आपको यहां तक लिख लिया, इसके बाद आप लिख सकते हो 1/a + a/2, ऐसे लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट निकालना है तो भाई मेन काम तो पहले रूट लगा दो सब में, = अंडर रूट। अब देखो इसको लिख सकता हूं मैं a/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर, ये हो गया a² + b² + c²। c² कितना, 1/2 का होल स्क्वायर। फिर क्या होता है हमारा 2ab, 2 × a कितना, a/2 × b कितना, 1/a। क्लियर है, × 1/a। अच्छा, फिर क्या आता है अपना, फिर आता है +2bc, b कितना, 1/a × c कितना, 1/2 प्लस 2ca, c कितना, 1/2 और a कितना, a/2। अच्छा, लेकिन यहां कहीं माइनस तो दिख नहीं रहा आपको। अब माइनस लगाने की सारा खेल है, कहां कहां माइनस है, देखो हमारा ए बी कैसा है। अगर मैं यहां नीचे लिख दूं फॉर्मूला तो आप कंफ्यूज मत होना, ये है a² + b² + c² -ab -bc, सॉरी -2ab -2bc और +2ca। देखो जहां जहां b है वहीं तो नेगेटिव आ रहा है। अगर a नेगेटिव होता तो इसको भी नेगेटिव होना चाहिए था, अगर c नेगेटिव होता तो इसको भी नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन जहां b है वहीं नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब b हमारा कैसा है, माइनस। तो b माइनस है तो -1/a का होल स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही होता है, इसीलिए यहां पर माइनस नहीं लगा है। क्लियर है, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर होती है तो वो नंबर कैसा होता है, पॉजिटिव, ये आपको बताया गया हुआ है। तो इसीलिए यहां पर तो आप स्क्वायर करोगे तो 1/a² आएगा, लेकिन यहां पर जब -1/a रखोगे तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाता है आपका, -1/a, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, -1 आ जाएगा। क्लियर। फिर यहां पर b हमारा क्या है, माइनस, तो 2 × -1/a × 1/2 प्लस 2 × 1/a × a/2, ये सारी बातें सेम रहेंगी। अब ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया। अब मैं इसको क्लियरली एकदम लिख दे रहा हूं ताकि आपकी सारी जो भी डाउट हो, ये है a/2 का होल स्क्वायर प्लस -1/a का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं -2 × a/2 × 1/a माइनस 2 × 1/a × 1/2 प्लस 2 × 1/2 × a/2। ये सारी चीजें जो इतनी तामझाम फैलाया गया, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसको ये मत समझ लेना कि ये किसी क्वेश्चन का पार्ट है। ये समझाने के लिए मैंने किया कि क्यों -1 यहां पे आया है और यहां -1/a आया है, ताकि आपको ये पता चले कि b हमारा नेगेटिव है। क्लियर है। इसको आप क्या लिख सकते हो, अब तो डायरेक्ट चीजें हो गई। ये क्या है, a प्लस 1/a माइनस 1/a प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब a का a माइनस b
प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, a/2 माइनस 1/a प्लस 1/2, ये आपका आएगा स्क्वायर रूट की वैल्यू। ठीक है, चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं। इसका ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसमें यार देखो क्या करना है आपको, इसको ओपन करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी, ये भी फॉर्मेट वही है, इसको स्क्वायर करके और देखेंगे कितना कितनी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। बात समझाई? तो इसको अगर आप ओपन करोगे 4a प्लस 5b प्लस 5c का होल स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4b प्लस 4c का होल स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 2ab होता है फॉर्मूला, मतलब 40ab फिर प्लस 2bc, मतलब 5 इंटू 5 25 इंटू 2 कितना 50bc प्लस 2ca, तो ये 4 इंटू 5 20 इंटू 2 40ac, 40ac, इसको माइनस में लगा रहा हूं, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट में ये कितना, ये 25a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 4 इंटू 5 20 इंटू 2 40ab प्लस bc 2bc, मतलब 16 इंटू 2 32bc प्लस 4 इंटू 5 20 इंटू 2 40ac, सॉरी हाँ ac क्लियर है, हाँ 8c प्लस 9a स्क्वायर। अच्छा जी, अब कैंसिल आउट किया जाए, 16a स्क्वायर 16a स्क्वायर और यहां से कितना आएगा माइनस 25a स्क्वायर, यहां पर देखो क्या है प्लस 25b स्क्वायर और यहां से आएगा माइनस 16b स्क्वायर, यहां से 25c स्क्वायर और साथ में क्या मिलेगा माइनस 16c स्क्वायर प्लस 40ab और यहां से क्या मिलेगा माइनस 40ab, क्लियर है। वहां से मिलेगा प्लस 50ab 50bc और यहां से मिलेगा माइनस 32bc, वहां से मिलेगा 40ac और माइनस 40ac और साथ में क्या बचा रह गया 9a स्क्वायर, उसको चाहो तो आप आगे लगा लोगे, चलो अभी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ कितना आएगा माइनस और ये कितना माइनस 9a स्क्वायर आएगा, ठीक, यहाँ से माइनस माइनस नहीं प्लस 9b स्क्वायर आएगा, यहाँ से प्लस 9c स्क्वायर आएगा और ये कैंसिल आउट इससे और ये कैंसिल आउट इससे और यहाँ बचेगा प्लस 18bc और प्लस 9a स्क्वायर। अच्छा जी, ये 9a स्क्वायर और ये 9a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल क्या बचेगा 9b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 18bc, और फिर वही अलजेब्रिक आइडेंटिटी की बात है, ये 3b का होल स्क्वायर है प्लस 3c का होल स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 3b इंटू 3c, तो ध्यान से देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अपना 3ba प्लस b का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, रूट स्क्वायर निकालना था, परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना छोटा आंसर है। ठीक है जी, तो ये भी आपका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन, इसमें क्या करना देखो, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू दे रखी है, ठीक, इज इक्वल टू कितना 2, देन a अपॉन बी इज की पावर 10 माइनस बी अपॉन ए की पावर 10, इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो इसको हमें चेंज करना चाहिए इस तरीके से,
ए अपॉन बी की होल पावर 5 की होल पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए की होल पावर 5 की होल पावर 2। क्लियर? यार पानी है क्या? मुंह सूख गया एकदम। अच्छा जी, एक तो मेथड ये रहा आपका। आप इसको कैसे लिख सकते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आप लिख सकते हो ए माइनस बी की होल पावर 5, क्लियर है, प्लस बी अपॉन ए की होल पावर 5 इंटू ए अपॉन बी की होल पावर 5 माइनस ए माइनस बी की होल पावर 5। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यार इस तरीके से हम लोग ओपन करने लगे तो चीज़ें काफ़ी लंबी जाएंगी, है ना। इसके लिए एक अल्टरनेट मेथड देखते हैं। अल्टरनेट मेथड क्या देखते हैं, इसको हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। एक तो हम लोग चाहें तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, कई मेथड है, लेकिन इसका सबसे बेस्ट रिजल्ट देखें अगर, तो ये देखो क्या है, ये है ए प्लस, इसको चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, और ये जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 2ab हो जाएगा। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 0। इसको आप ऐसे लिख लो, देखो, अंडर रूट ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका स्क्वायर करोगे यही बन के बाहर निकलेगा, अंडर रूट बी अपॉन ए का होल स्क्वायर करोगे बी अपॉन ए बन के बाहर निकलेगा, माइनस 2 इंटू अंडर रूट ए अपॉन बी इंटू अंडर रूट बी अपॉन ए। क्लियर है? इधर क्या बचेगा? 0। क्लियर? और ये 2 ही रहेगा क्योंकि रूट ए अपॉन रूट ए, रूट बी अपॉन रूट बी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ही बचा रहेगा। तो ये किसका स्क्वायर है? देखो ध्यान से, अंडर रूट ए अपॉन बी माइनस अंडर रूट बी अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 0। बात समझाइए। तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये है अंडर रूट ए अपॉन बी माइनस अंडर रूट बी अपॉन ए इज इक्वल टू, भाई 0, अगर कोई नंबर 0 के बराबर है तो स्क्वायर उधर जाएगा तब भी तो ये 0 के बराबर ही होगा। और ऐसा हुआ, यहाँ गड़बड़ होगी, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट बी अपॉन ए। तो फिर इसको अपन लिख सकते हैं अंडर रूट ए अपॉन बी इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट बी अपॉन ए, रूट हटेगा तो क्या आएगा? a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन ए। अब तो भाई साहब सारी बातें समझ में आ गई कि आपसे पूछा गया था a अपॉन बी की होल पावर 10 माइनस बी अपॉन ए की होल पावर 10, और आपने क्या फाइंड आउट कर लिया कि a अपॉन बी मतलब b अपॉन ए, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूं? a अपॉन बी की जगह b अपॉन ए रख दूं, तो b अपॉन ए की पावर 10 माइनस b अपॉन ए की पावर 10, मतलब ये कैंसिल आउट होकर कितना आएगा आंसर? 0। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? 0। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी इज इक्वल टू 6, ए प्लस बी प्लस 6 इज इक्वल टू 6, आपको वो पता करना है। तो एक चीज देखो, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ए बी सी इज इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन फर्स्ट, और ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना? 6, क्वेश्चन नंबर 2। हम क्या कर दें? 2 से डिवाइड कर दें 1 में, तो 2 कितना है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन
ये कितना हो गया, ए बी सी इज इक्वल टू 6/6। तो इसको हम लोग ऐसे देखो सबको स्प्लिट करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए अपॉन ए बी सी प्लस बी अपॉन ए बी सी प्लस सी अपॉन ए बी सी इज इक्वल टू कितना आएगा 1। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आएगा आपका 1 अपॉन बी सी प्लस 1 अपॉन ए सी प्लस 1 अपॉन ए बी इज इक्वल टू कितना 1। आंसर आएगा 1। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये अभी तक का। सीधे क्या देखना है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, सारी बातें आ जाएंगी। तो सबसे आसान क्वेश्चन था ये भी क्वेश्चन तो क्लास में कई बार करा चुका हूं मैं कि ये दिया हुआ है और वो निकालना है हमको, है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर देते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8। बोथ साइड अगर क्यूब करोगे तो इक्वेशन इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब ये 8 का क्यूब हो जाएगा और इक्वेशन एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं आने वाला। तो इसको ओपन करोगे तो ए क्यूब, फॉर्मूला तो याद होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 8 का क्यूब कितना होता है 512। ये सारी बातें मैंने लिखवाई हैं, इसको आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो आपको पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। अगर आपको यही नहीं पता रहेगा कि आपको जाना कहाँ है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सी चीजें लेनी है, वो आपको वो दिमाग में होनी चाहिए कि हमको निकालना क्या है। आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना था, इसीलिए मैंने क्यूब किया, स्क्वायर इसीलिए नहीं किया। वैसे निकालने को तो स्क्वायर से भी चीजें निकलती, बात समझाई। लेकिन अब जब आपको सिंपलेस्ट मेथड यूज करना है तो आप कैसे करोगे, हमको चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब और आपको ए प्लस बी पता है तो बोथ साइड क्यूब कर दिया, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है, ये बातें आ गई। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 और ए बी आपको पता है ना कितना दे रखा है 12 और ए प्लस बी कितना दे रखा है 8 इज इक्वल टू कितना 512। क्लियर है। तो यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू 512 और ये 36 इंटू 8 आपका कितना होता है, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाता है 48 228 इज इक्वल टू 512। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 512 माइनस 288 और इनको माइनस करोगे तो ये आएगा 4, यहाँ आएगा आपका कैरी 10 हो जाएगा, यहाँ से आएगा 2 और ये 2 और 2 से 4 से 2 जाएगा तो कितना आएगा 224। ये आपका आंसर बन जाएगा इसका। क्लियर, 10 क्वेश्चन हो गए। 11वां ये भी आसान है, इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू कितना -1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी हो जाएगा और ए बी इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू कितना 0। अब सोचो कि ये फॉर्मूला ये किस में आता है, ये किस में आता है, तो ये आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सभी को याद होगा कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और अभी आपने इसकी वैल्यू निकाल रखी है, कितना आया, इसकी पूरी वैल्यू ही 0 है और 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 0। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट इसको देखो, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, इसमें क्या करना है आपको, ओपन कर दो सीधे, क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी माइनस, तो एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, इसको ओपन करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, वीडियो लंबा हो गया ना काफी, अपॉन 2 प्लस ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, ये तो आएगा मल्टीप्लाई करके। क्या, अब देखो इज इक्वल टू ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस बी क्यूब है और यहाँ भी माइनस बी क्यूब आएगा तो माइनस 2b क्यूब आएगा। ठीक, यहाँ पर माइनस 3ab और यहाँ प्लस 3ab। ठीक, तो लेकिन यहाँ से माइनस आएगा तो मैं पूरा ही ओपन कर दे रहा हूँ, नहीं तो पता लगा कहोगे कि लास्ट में जल्दीबाजी में ऐसे वैसे करके चले गए, वैसे मैं नौबत आपको नहीं आने दूंगा। इसको हम लोग सीधे सीधे पूरा लिखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस
ये कितना हो जाएगा 3a² प्लस 3ab², यहाँ से आएगा -a³ माइनस b³ माइनस 3a² और यहाँ से आएगा -3ab² अपॉन 2 और प्लस a³ प्लस 3ab²। a³ से a³ कट गया और -2b³ हो गया, 3a² माइनस 3 तो -6a² हो गया, और ये और ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडेड बाई 2 प्लस a³ प्लस 3ab²। अब देखो ये तो सिंपल मैथ है यार, अब तो सबको आती है, इतनी नहीं आती तो फिर क्या बताऊं मैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -2b³ माइनस 6a² और ये हो जाएगा प्लस 2a³ और ये हो जाएगा प्लस 6ab² अपॉन कितना 2। तो यहाँ से कितना आ रहा है आपका 2a³ माइनस 2b³ और यहाँ से प्लस 6ab² माइनस 6a²b डिवाइडेड बाई कितना 2। सब में से 2 कॉमन लेके ये वाला कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा a³ माइनस b³। देखो प्लस यहाँ क्या बचेगा 3 और ab बचेगा ना कॉमन, ये क्या बनेगा b माइनस a। देखो ध्यान से, हाँ कि ना, तो आपका रिजल्ट क्या बन रहा है a³ माइनस b³ और यहाँ से अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूँ तो -3ab और a माइनस b। ये किसका फॉर्मूला है यार, a माइनस b का होल क्यूब का। देखो कितने चालाकी से इन्होंने a माइनस b के होल क्यूब का ये फॉर्मूला बना रखा है। ठीक, तो ये आपका हो गया 12th क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे लगता है कि अब आपका ये चैप्टर, ये जो सॉल्यूशन थे सारे क्वेश्चंस के, ये पूरे हो होंगे। इनको असाइनमेंट के फॉर्म में आपकी कॉपी में होना चाहिए, मैं कॉपी चेक करूंगा सभी लोगों की। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग क्लास में। थैंक यू।